हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे। हम अष्टावक्र गीता में चैप्टर 15 कर रहे हैं। हमने अभी तक 5 सूत्र कर लिए हैं। आज हम 6, 7 और 8 करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि विज्ञाय निरअहंकार निर्ममः त्वं सुखी भव। इसका अर्थ जानते हैं। सभी प्राणियों में आत्मा की और आत्मा में सभी प्राणियों की अनुभूति करता हुआ, अभिमान से उन्मुख होता हुआ अर्थात निरअभिमानी होता हुआ, ममता रहित अर्थात अपने पराये से ऊपर उठता हुआ तू सुखी हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। जगत में विविधता की अनुभूति होती है। मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जड़ चेतन, ठोस तरल, गैस इत्यादि पदार्थों में भी विविधता दिखलाई पड़ती है, जो चित्त का ही प्रक्षेपण है, यानी उसी का रिफ्लेक्शन है। मन तो सर्वदा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित होती है, परंतु ये संपूर्ण भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान के कारण प्रतीत होती हैं। जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति समाप्त हो जाती है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एकत्व आत्मा के विभिन्न रूप हैं। इन सब के भीतर एक ही चैतन्य स्वरूप है। जैसे दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ तथा पदार्थ बनते हैं, वैसे ही आत्मा सबका कारण है, यानी वो कारणों का भी कारण है। आगे जानते हैं। इस एक की अनुभूति ही परम ज्ञान है। कल मैंने समझाया था कि एकत्व भाव में जीना, यानी सब कुछ क्या है, जुड़ा हुआ है और एक ही है। अज्ञानी को भिन्नता दिखलाई पड़ती है, इसलिए उसमें अहंकार तथा आसक्ति का भाव होता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह होता है। महर्षि कहते हैं कि तू आत्मा को प्राप्त हो गया है, इसलिए तूने यह समस्त, यानी कह रहे हैं कि जो आत्मा को प्राप्त हो जाएगा उसके अंदर ये भाव आ ही जाएगा कि सब क्या है, एक है। आगे जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तू आत्मा को प्राप्त हो गया, इसलिए तूने यह स्पष्ट रूप से जान लिया है कि सभी भूत पदार्थों में आत्मा का वास है और सब भूत आत्मा ही हैं। दोनों अभिन्न हैं। अभिन्न का अर्थ होता है जिससे अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब जुड़े ही रहते हैं। इसलिए तू निरभिमानी और सभी प्रकार की ममता से रहित है, अर्थात तेरे मेरेपन से ऊपर उठा हुआ है। जो हमारा रियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पे रियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब है जिस वर्ल्ड में हम जीते हैं, वहाँ ममता का जो है बहुत ही महत्व है। बट अध्यात्म में ममता को भी क्या एक प्रकार का मोह है, और वो भी कहते हैं कि वो एक तरह का बाधा का ही काम करती है। मतलब वो आत्मबोध में एक तरह की बाधा ही है, इसलिए ममता रहित बता रहे हैं। जिसके पास ममता होगी तो इसका मतलब वो आत्मबोध से काफ़ी दूर है, वो इसी चराचर जगत में भटक रहा है, उसमें आसक्ति का भी भाव रहेगा। तो आगे जानते हैं। कह रहे हैं कि सभी प्रकार की ममता से रहित है, अर्थात तेरे मेरेपन से ऊपर उठा हुआ है। अब तू सुखी हो। यह कथन उसी प्रकार वैज्ञानिक है जिस प्रकार वैज्ञानिक विद्युत यानी बिजली तथा पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा तथा संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी दूसरा धर्म नहीं कर सकता। 7वां सूत्र देखते हैं। विश्वम स्फुरति यत्र इदम तरंगा इव सागरे तत्त्वम एव न संदेह चिन्मूर्ते विज्वरो भव।
इसका अर्थ जानते हैं, जिसमें यह संपूर्ण संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है, वह तू ही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ये पूरा एक बता रहे हैं कि इस बात पे कोई भी शंका, कोई भी डाउट नहीं है। तुम चेतन रूप हो, इसलिए सभी प्रकार के रोगों तथा संताप तापों से मुक्त हो जाओ। इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, परंतु ये लहरें समुद्र से अभिन्न होती हैं, वैसे ही तू आत्मा होने के कारण उस महासमुद्र की भांति है, जिससे यह जगत लहरों के समान स्फुरित होता है। लहरें जिस प्रकार अनित्य हैं, उठती हैं, गिरती हैं, नष्ट होती हैं, परंतु इनसे समुद्र को कोई हानि लाभ नहीं होता, वैसे ही संसार अनित्य है, वह बनता है, बिगड़ता है, विनष्ट होता है। इस प्रकार निर्माण की प्रक्रिया सर्वदा चलती रहती है, परंतु इससे आत्मा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात कोई भी हानि लाभ नहीं होती, क्योंकि आत्मा समुद्र के सदृश नित्य है। संसार का संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण विषय, भोग, संयोग, वियोग, लेन देन आदि लहरों की भांति है, परंतु तरंग नहीं है, बल्कि महासागर है। क्या कह रहे हैं कि आप जो हैं वो लहरें या तरंग नहीं हैं, आप संपूर्ण सागर ही हैं, यानी आप नित्य हैं। ये एक तरह की एनालॉजी दी गई है कि जो आत्मा है वो नित्य है, समुद्र के समान है, उसी में सारी लहरें तरंगे सब उठ रही हैं, गिर रही हैं, यानी बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उसी में सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये बता रहे हैं। आगे जानते हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है, इसलिए ऐसा जानकर तू रोग रहित, संताप रहित हो। तेरे समझ कष्टों का कारण बस इतना था कि तूने अपने को महासागर नहीं लहर समझा। अब क्या कह रहे हैं कि महासागर ना समझ करके खुद को क्या समझ रहे हैं कि लहर हैं, तो वो मान लीजिए वो बनेंगी तब तो खुश रहेंगे, जब नष्ट होंगी तो दुख होगा, यही बता रहे हैं। आत्मा नहीं शरीर, आत्मा नहीं माना और शरीर मान लिया, मन समझा, जो कि तेरे अज्ञान का परिणाम था, अर्थात तूने अज्ञानतावश ऐसा समझा था। अब ज्ञान रूपी दीपक के जल जाने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है। यानी जब आपके अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलेगा ना, तो अज्ञान ऑटोमेटिकली नष्ट होने वाला है, जिससे तू संताप रहित हो गया है। 8वां सूत्र देखते हैं। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व न अत्र, यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, मोहम मोह, कुरुस्व भो ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वम प्रकृते परा। इसका अर्थ जानते हैं। श्रद्धा, हे तात श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, 2 बार कहा है कि श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। यहाँ इस जगत में मोह मत करो, तू वास्तव में ज्ञान स्वरूप, भगवान स्वरूप आत्मा है और प्रकृति से परे है। मेरी इस बात पर, जीवन की इस वास्तविकता पर विश्वास करो। इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्मस्थिति को प्राप्त हो गया है, अतः हे तात अब इसमें श्रद्धा यानी निष्ठा कर। जिसने साक्षात अनुभूति नहीं की है, सिर्फ पुस्तकों से जाना है अथवा किसी से सुना है, तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि की पकड़ से बाहर है, स्वयं की अनुभूति का विषय है। लेकिन तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इस कारण तेरे निमित्त श्रद्धा अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। यह सृष्टि नश्वर है, जड़ है, प्रकृति जन्य है। तू आत्मा है जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और भगवान रूप स्वरूप है। इसलिए इस प्रकृतिजन्य संसार से तू मोह मत कर। इस सूत्र में मोह न करने की बात कही गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ शब्दों को जाना होगा, उसका बेसिकली मनन चिंतन और थोड़ा सा खुद के लिए समय निकाल करके
अगर आप ध्यान में बैठेंगे, इस ज्ञान का कहीं ना कहीं एक लेकर चलेंगे कि कुछ ना कुछ रोज़ हमें सीखना है। इस ज्ञान से इतना तो समझ में आता है ना कि कुछ शब्द हमने पकड़ लें, जैसे संसार नश्वर है, आत्मा क्या है, नित्य है, यानी वो कभी नष्ट नहीं होती है। हम क्या हैं, आत्मा ही है, लेकिन हमने अज्ञानतावश इस शरीर को पकड़ रखा है, इसके बंधन नहीं छूटते। और जब ये बंधन कटेंगे या छूटेंगे तो स्वतः ही वो अनुभूति होनी ही है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि जन्मों जन्मों से ये बंधन बंधे हुए हैं, और कहीं पर ये भी कहा गया है कि बंधन नहीं बंधे, हम उन बंधनों से बंधे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है। तो कल मिलते हैं। आई होप सब पॉजिटिव रह रहे हैं, आसपास का माहौल अच्छा रख रहे हैं, खुद में एक वो आ ही रहा होगा कि कुछ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं और जीवन को बेहतर बना रहे हैं। तो तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।